जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में हिंदी के कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं, क्योंकि हिंदी के भी टोटल 10 मार्क्स के दोस्तों क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आशा, आज्ञा, गरिमा और सागर है। तो दोस्तों इसमें सागर जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन है गाय, दर्शन, दर्शन जो है इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सर्वनाम, तो सर्वनाम किसको बोलते हैं, जो दोस्तों नाउन के जगह पे प्रयोग होता है, अर्थात संज्ञा के जगह पे जिसका प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर यह, सभा, मनुष्य और हिमालय है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरे के जगह पर इन तीनों में से किसी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह क्या है, तो सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए इसका सही। गीत में से विशेषण कौन है। तो दोस्तों देखिए, किसी भी संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पे शीतलता, बल, नया, वृद्धि। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नया जो है ना, किसी चीज के नया होने का मतलब नयापन होने का एक विशेषता दिखाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। तो देखिए दोस्तों, रही थी जैसे ही लगा हो तो आप समझ जाइए कि ये इंडिफिनिट है, और इंडिफिनिट का मतलब होता है अपूर्ण, और ये थी लगा हुआ है तो भूतकाल है, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे तद्भव जो है वो गांव है, और गांव का जो दोस्तों तत्सम होता है वो होता है ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे उसका तद्भव रूप गांव दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो है वो ग्राहक है, और इसका तद्भव जो होता है दोस्तों वो होता है गाहक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची का मतलब होता है दोस्तों सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, जिसको समानार्थी बोलते हैं। तो समानार्थी इसमें पूछ रहा है कि नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नहीं होगा। तो जल का नीर होता है, सलील होता है, उसके बाद अम्बु होता है, समीर नहीं होता है। समीर दोस्तों हम लोग बोलते हैं पवन को, पवन या इसी को हवा बोलिए दोस्तों। इंग्लिश में हम लोग इसको विंड के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग एयर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जटिल का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों जटिल का विलोम सिंपल है, सरल होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं होता है, तो वर्ण का अर्थ अक्षर, रंग, जाति सभी होता है, जबकि सुंदर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों ये बदनामी होना नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ होता है पढ़ा लिखा न होना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है। तो दोस्तों इसका अस्थाई भाव विस्मय होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन है। दंत्य ध्वनि जो तवर्ग होता है दोस्तों, तवर्ग जो होते हैं ना वो दंत ध्वनि होते हैं। तो यहाँ पे 9 तवर्ग का हिस्सा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो दोस्तों जैसे कि तवर्ग, पवर्ग या कवर्ग होते हैं ना दोस्तों, तो ये जो मतलब वर्ग होते हैं दोस्तों, इसमें पहला और दूसरा, जैसे कि आपको पवर्ग लिखना है तो प और फ, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है दोस्तों वो अघोष होता है। उसके बाद का जो 3 वर्ण होता है दोस्तों वह सघोष कहलाता है। तो इसमें देखिए च जो है पहला वर्ण है, और बाकी के सारे जो वर्ण है वो तीसरे या नहीं तो चौथे पाँचवें हैं दोस्तों। तो इसलिए च यहाँ पर अघोष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों इस गद्यांश को आप आराम से पढ़िएगा दोस्तों। पढ़ने के बाद इसके सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके सीधे क्वेश्चनों को हम करवा देते हैं। आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि हुमायूं का कौन सा गुण था। तो दोस्तों हुमायूं के अंदर कृतज्ञता का गुण था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा है दोस्तों 37 नंबर में कह रहा है, ममता दिन भर बाहर क्यों निकली। तो दोस्तों क्योंकि वो डरी हुई थी इसलिए वो बाहर निकली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या
नहीं था। तो दोस्तों बुढ़िया के पास सामर्थ्य नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अश्वरोही वहाँ क्यों आया था। तो अश्वरोही ना, इस पैसेज को जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि अश्वरोही बुढ़िया के घर को बनवाने के लिए आया था। तो बुढ़िया को ढूंढने के लिए आया था ताकि पता लग सके कि उसका घर कौन सा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है। तो दोस्तों पथिक जो है वो हुमायूं को कहा गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।